पिताजी ने कभी अपने दर्द की बात नहीं की, हमारी खुशी के आगे अपनी जरूरत की बात नहीं की। खुद फटे जूते पहनकर भी हमारे जूते नए लाते रहे। हम भूखे ना सो जाए इसलिए खुद भूखे रह जाते रहे। आज उनकी आंखों में एक सपना है कि बेटा एक दिन वर्दी में आएगा, लोग सलाम करेंगे बेटे को और पिताजी का सीना गर्व से भर जाएगा। बस याद रखना उस बूढ़े पिता की मेहनत जिसने तुम्हारे सपनों के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। अब तुम्हारी बारी है कुछ कर दिखाने की, गरीबी को हराकर पिताजी के चेहरे पर मुस्कान लाने की। कल जब वर्दी पहनकर घर जाना तो सबसे पहले पिताजी के पैर छूना, क्योंकि तुम्हारे उस वर्दी में उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत छिपी है, पूरी जिंदगी की मेहनत छिपी। बहुत ज़्यादा बेइज्जती देखी अपने परिवार की। एक पर्सन थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो मेरे पिताजी उनके यहाँ पान खाने गए थे और उन्होंने मेरे पिताजी को पान खाने से रिफ्यूज़ कर दिया कि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं होता, तुम पैसे कैसे दोगे। उस दिन मेरे पापा मुझे कॉल करके कह रहे थे कि बेटा इनसे कभी बोलना मत। और जब मेरा नीट का रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं उनसे मिला तो मैं उनसे नहीं बोला, पापा मुझे कॉल करके वो बात बता रहे थे। उस दिन मैंने बहुत रोया था, मगर ये सोचा था कि इनको पापा के कदमों में गिरा दूंगा। इन्होंने मेरे पापा की बेइज्जती की। मेहनत की स्याही से लिखो अपनी कहानी, कामयाबी खुद बनेगी तुम्हारी निशानी। रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाया जाता। तो जितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर लाइफ में मुसीबत आ रही है ना तो अपने आप को एक बार अकेले में जाके ना खत्म कि हम उन पत्थर में से जो भविष्य में मूर्त जरूर बने। लेकिन भाग जाते हो यार, मैदाने छोड़ के भाग जाओ तो होगा क्या है? कभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, हारा वही। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आजकल की यंग जनरेशन में ना ये चीज की कमी होती है, थोड़े समय टूटने लग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप कभी किसी चीज से घबराइएगा नहीं। गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देगी, थोड़ा इंतजार किया करना पड़ेगा। जिसके पास पैसा होता है उसके सब करीब होते हैं, उनका शायद कोई नहीं होता जो लोग गरीब होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया प्यार से चलती है, कुछ लोग कहते हैं दुनिया दोस्ती से चलती है, रिश्तों से चलती है, कुछ लोग कहते हैं दुनिया आदर्शों से चलती है। जब आप इन कॉलेज की दीवारों से बाहर निकलेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये दुनिया अधिकांश रूप से पैसों से चलती है। सितंबर आने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस ये 4 महीने हैं। तू कहेगा भैया एग्जाम तो मार्च में होते हैं। ना ना ना, उससे पहले प्री बोर्ड होते हैं, उसके पहले तुम्हारे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, फिर तुम्हारा प्री बोर्ड भी 1-2 होंगे, तो दिसंबर तक का ही टाइम है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हैं। इन 4 महीने में सब कुछ करना है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर अभी तक सीरियस नहीं हुआ है, ठीक है, अभी से पहले कुछ भी हुआ है, तूने हाफ ईयरली में अच्छी तैयारी नहीं करी, कोई बात नहीं, पर एक बार पेपर देके आ जाए, एक बार तेरा हाफ ईयरली खत्म हो जाए तो सीरियस हो जाइयो मेरी जान, सीरियस हो जाइयो। तो कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, दुनिया तुमसे बोले कि तू क्या कर लेगा, क्या कर लेगी, शांत रहो और अंदर खुद से बोलो वन डे। तो इस समय तुम जितने भी बच्चे बैठे हो, जितना भी खराब हुआ, कोई बात नहीं, पूरा साल खराब हुआ, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। अगर ये 4 लाइनें सुन ली तो रात भर पढ़ाई करोगे तुम। मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफान में भी उड़ान भर सकता है तू। ये कर, मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफानों में भी उड़ान भर सकता है तू। मंजिलों की डगर में उम्मीद मत हारो, मंजिलों की डगर में उम्मीद मत हारो, बेजान सी उम्मीद में जान भर सकता है। सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमें, सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमें, हम अकेले पूरी महफिल पर ही भारी हैं। अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो लाइफ में, दैट मीन्स कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? तो हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना, हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है, हमें खुद के अपने सपने पूरे करने हैं, हमें खुद के लिए मेहनत करनी है। ठीक है बेटा? भूल जाओ क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त कौन, दोस्त नहीं कौन, व्हाट्सएप कौन, इंस्टाग्राम कौन, फेसबुक कौन, तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब।
पागल हो जा, पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहा है। तो भाई समुंदर से कह दो अपनी लहरें शांत रखे, क्योंकि अब हम आ रहे हैं एक नई सुनामी लेकर। जब पॉकेट में पैसा नहीं हो और पेट में खाना नहीं हो तो खोने के लिए कुछ नहीं रहता है, पाने के लिए आसमान ही रहता है। तो ये चीज जो है दिमाग में, अगर आपको लगता है ना कि आपकी जिंदगी बहुत खराब चल रही है, जीवन में बहुत तकलीफ है, जीवन में बहुत दुख है, एक बार किसी सरकारी अस्पताल के आईसीयू में जाइए, 1 घंटा बिताइए। 1 घंटे में आपको कुछ नहीं तो 4-5 मौतें अपने सामने होती हुई दिखेंगी, और डॉक्टर आएगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके दबाता रहेगा सीना सामने, और वो इतना दर्दनाक होता है देखना। और बगल में आपका कोई जानने वाला, आपका खास, आपका बाप, आपका माँ लेटा है उसी रूम के अंदर। आपकी सारी कंप्लेन जीवन की निकल जाएगी। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। डूब गए तो किनारों से कहना, कह दे अलविदा हमें, उभर गए तो यकीन मानो समंदर समेट ले। कमबैक का क्या हुआ? इतने सारे लोगों ने तेरे माँ बाप की बेइज्जती करी थी, दुनिया तेरी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए बैठी हुई है। भूल गया क्या? उनका मुंहबंदी करवाना क्या अपने कमबैक से? सपने छूटे जा रहे हैं, टाइम निकलता जा रहा है, ये मौका वापस नहीं आएगा। जाग, लग जाओ, एकदम मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, और ऐसी पढ़ाई करो कि कभी की ना हो, है ना। आपके मतलब घर वाले बोलने लगे पागल हो गया है, हमारा बच्चा पागल हो गया, हमारी बच्ची पागल हुई। अगर घर वालों के मुंह से शब्द निकल आए ना कि यार इतना पढ़ रहा है, इतना पढ़ रही है कि यार पागल हो गए यार, तो बस यही एफर्ट घर वालों के लिए चाहिए, और इतना एफर्ट कर दोगे ना रिजल्ट मिल जाएगा। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, हौसले भी जिद्दी हैं। आप बस इतना श्योर हो जाओ कि मैं लाइफ में इतना काम करूंगा कि जो भी मुझे मिले मुझे वो भीख ना लगे, मुझे मेरा हक लगे वो। और उस दिन भाई आप आसमां भी फाड़ दोगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। देखिए, हम माफ सबको कर देंगे, लेकिन शायद भूल किसी को ना पाएंगे। जो साथ दिया उसको भी नहीं, जो खंजर भोंका उसको भी नहीं। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। कभी डांटा, कभी समझाया, कभी प्यार से गले लगाया, कभी डांटा, कभी समझाया, कभी प्यार से गले लगाया। सच्चे मित्र से बढ़कर गुरुवर आपने मुझे सब सिखाया। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो, बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात में रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो, काश मैं अपना बेस्ट दे पाता। काबिल बनो और खरीद लो अपनी पसंदीदा चीज। यहाँ रोने का कोई रिवाज नहीं। दुनिया आंसू नहीं, नतीजे देखती है। मेहनत की आदत बना लो, किस्मत खुद बदल जाएगी। आज जो तुम पर हंसते हैं, कल वही ताली बजाएंगे। हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वरना सपने तो बहुतों ने देखे होते हैं। जान लगा दो अपने उस बाप के लिए कमाने में जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी बेटा तुम्हें पढ़ाने में। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे।
मैं समंदर हूँ, मेरी उतरते लहरों को देखकर मेरे किनारे पे अपना घर मत बना लेना। मैं जब लौट के आऊंगा तो एक एक इंच जमीन का हिसाब लूंगा। अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो IIT में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो IAS बन गया है, ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास। अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो छोटा बनना सीखिए, छोटे बन के सीखना सीखिए, छोटे बनकर सुनना सीखिए। जब आप ये कर पाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बड़े आदमी बनते हैं। अरे बंद कर दो ये छोटा सोचना, ये नेगेटिव सोचना। तुम खुद भी नहीं जानते तुम क्या कर सकते हो। उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते।